पढ़े। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। देखो इंग्लिश पढ़े यहाँ से। Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. इधर लिखा है God was manifest in the flesh. क्या उधर हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है कि सब मनुष्य सच्चाई को भली भांति पहचान ले। और सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? लिखा एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, सीन ऑफ एंजल्स, प्रीच्ड अनटू द जेंटाइल्स, बिलीव्ड ऑन इन द वर्ल्ड, रिसीव्ड अप इनटू ग्लोरी। कहते हैं भक्ति का भेद गंभीर है ना। आज देखे तो मनुष्य अपने अपने तरीके से भक्ति में क्या है? लीन है। आप तो इस धार्मिक नगरी में रहते हैं, देखे ना क्या क्या मनुष्य किस तरीके से भक्ति कर रहा है ना। कितना त्याग, कितना समर्पण, है ना। और कितना मतलब वो दुख दे रहा है अपने शरीर को, है ना। तो तप कर रहा है। इधर लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है। परमेश्वर चाहता है कि उस भक्ति के भेद को जो गंभीर है मनुष्य क्या कर ले? पहचान, है ना। देखो स्वर्ग से परमेश्वर देखते समय लोगों को देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं कि ये कहने को क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी भाई ने बताया, लोगों ने मार्ग लिए हैं अपने अपने, लेकिन एक मार्ग किसकी ओर से भी है? परमेश्वर की ओर से है ना। एक मार्ग किसकी ओर से भी है? परमेश्वर की ओर। तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, भाता है कि सब मनुष्य उस मार्ग को जान ले कि परमेश्वर की ओर से दिया गया मार्ग कौन सा है ना। सब मनुष्य उस सत्य को पहचान ले कि परमेश्वर की ओर से दिया गया सत्य क्या है ना। सब मनुष्य उस भक्ति को जान ले जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगी या होती है ना। तो इधर लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है, परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, है ना। क्यों दूसरे लोग मरे हुए हैं, कब्रों में दफन है, जमीन के नीचे हैं, कोई भी आत्मा में क्या नहीं ठहरा? धर्मी नहीं ठहरा, है ना। आत्मा में धर्मी नहीं ठहरने की वजह से सारी मानव जाति धरती के नीचे है, सड़ गया बॉडी। सारी मानव जाति किधर है? धरती के नीचे है। लेकिन ये आत्मा में धर्मी ठहरा, शरीर में मरा तो परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, अभी भाई ने बताया, मानव जाति के लिए क्रूस पर क्या भी दिया? प्राण भी दिया, मरा भी, दफन भी किया, लेकिन आत्मा में धर्मी ठहरा, कब्र में दफन नहीं रहा। मौत ने हाथ जोड़ दिए, मुर्दों में से जी उठा, धरती कांप गई, है ना। तो परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, और आगे स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को
दिखाई दिया। शैतानी आत्माएं भी कितनी ऐसी थी, जब यीशु मसीह लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिनको भूत ने, शैतानी आत्माओं ने पकड़ा था, वो उसको पहचान लिया। कहते हैं ये कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। लेकिन यीशु मसीह ने उनका मुंह क्या कर दिया? उसी समय बंद कर दिया और बोला निकल इसके अंदर से। शैतानी आत्माएं लोगों से निकल कर क्या हो गई? भाग गई। गिरे हुए दूत, है ना। तो लिखा है स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, है ना। प्रीच्ड अनटू जेंटाइल्स। जेंटाइल्स का मतलब अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया। आज भी सबूत क्या है? हम सब कौन? अन्य जाति। हमारे बीच में भी इसका क्या किया जा रहा? प्रचार किया जा रहा है ना। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया। किसमें? जगत में। जगत में क्यों? क्योंकि वो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जगत में क्यों? क्योंकि वो जगत के छुटकारे के लिए आया है ना। जगत में उस पर विश्वास किया गया और रिसीव्ड अप इनटू ग्लोरी, महिमा में ऊपर उठाया गया। भाई ने बताया पांचवी बात, किधर उठाया गया? ऊपर। भीड़ के देखते देखते, बादलों को चीरते चीरते क्या हो गया? लोग। और जाने से पहले वायदा करके गए, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मर भी गए तो जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा, जिंदा करूंगा। अगर जीवित हैं तो बदल दूंगा, जैसे मैं उठाया गया अपने साथ उनको लेकर जाऊंगा। बात समझे ना। तो परमेश्वर चाहते हैं सारी उसकी बनाई मानव जाति, सारी सृष्टि इस सत्य को भली भांति पहचान ले। भली भांति पहचान ले। बात समझेंगे, है ना। तो अभी मैं बताने जा रहा क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। क्या कारण था? क्या कारण था, है ना। मनुष्य न तो देखें तो सोने का, चांदी का, गारा का, मिट्टी का, कागज का, पत्थर का बना रखा था, है ना। जैसे अभी भाई ने बताया, आपका प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र, अगर आपसे संबंध और मेल को तोड़कर अगर सोने का बना के उसके आगे सब कुछ करे, आपसे बात ना करे, आपको पूछे ना, आपके साथ लगाव ना रखे, तो आपके मन पे क्या बीतेगी? हैं? क्रोध होगा, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़े देखो। बिल्कुल आपने शुद्ध विवेक से बात बोला, है ना। आपने शुद्ध विवेक से बात बोला। रोमियो की पत्री 1 अध्याय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका 18 से पढ़े। रोमियो 1 का 18 से। आप इधर मदद करो पढ़ने का। कोई बात नहीं, आ जाएगा। का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ, क्या कह रहा है वचन? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ, आगे। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के मन पर अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। जैसे बेटे को, इकलौते को प्रकट है उसके मन पर कि मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, है ना। और फिर भी ना उनको माने। एहसास है, उनको क्या है? एहसास है आपके द्वारा वो जगत में है ना। लेकिन आपको छोड़कर अगर कुछ और कल्पना से बनाकर उधर वो जाएंगे, तो जैसे आपने शुद्ध विवेक से बोला, क्रोध आएगा। क्या आएगा?
ठीक इधर परमेश्वर को भी क्या आया है? क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? आगे पढ़े। उसके अनदेखे गुण, हाँ, परमेश्वर के अनदेखे गुण, हाँ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य हाँ? और परमेश्वर जगत की परमेश्वर सृष्टि के तब हाँ, समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, हाँ, यहाँ तक कि वे निरुत्तर निरुत्तर है। परमेश्वर के अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर के कामों के द्वारा सूरज का निकलना, पृथ्वी का बीच आकाश में एक गति के तहत चलना, चक्कर लगाना, है ना, बारिश का आना, मौसम का बदलना, है ना, माँ के गर्भ में चाहे जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे जलचर है, चाहे मनुष्य है, माँ के गर्भ में उसके अंगों का विकसित होना, है ना, प्राकृतिक आपदाओं का आना, प्राकृतिक आपदाओं का ये अचानक नहीं है, इत्तेफाकन नहीं है, बिग बैंग थ्योरी से नहीं है। इनके द्वारा पता चलता है कि एक परमेश्वर है। नंबर एक तो उसने मनों पर प्रकट किया, हर एक के विवेक में, हर एक की आत्मा में आभास है कि मेरा एक बनाने वाला है। नंबर दो, सृष्टि के कामों से पता चलता है एक परमेश्वर है। लेकिन आगे पढ़े। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, जब मनों पर प्रकट करके दिया, जब सृष्टि के कामों के द्वारा प्रकट है कि हाँ देयर इज ए सुप्रीम गॉड, है ना, बट परमेश्वर को जानने पर भी, जैसे उदाहरण बेटे ने, इकलौते ने, आपको जानने पर भी आपके ग्रहण योग्य है, क्या नहीं किया? बड़ाई और धन्यवाद, आदर और लगाव नहीं दिखाया, आदर और लगाव नहीं दिखाया। तब परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परंतु व्यर्थ विचार करने, व्यर्थ विचार क्या? अभी आगे आ रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। व्यर्थ विचार करने लगे और निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा। जब ज्ञान था मन के ऊपर प्रकट, जब सृष्टि के कामों के द्वारा दिख रहा है कि देयर इज ए सुप्रीम गॉड, है ना, उसके बाद भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, व्यर्थ विचार करने लगे। उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। जैसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, मैं अपने बेटे का ही लूं, क्या बोलेंगे? मेरा ये बेटा मेरे साथ लगाव छोड़कर, मेरा साथ छोड़कर, मुझसे संबंध ना बनाकर, अगर कुछ और बनाकर बोले ये मेरा बाप, इसने मुझे बनाया, जो आदर मुझे देना उसको बाप पिता आदरणीय करके बोल रहा है, तो मेरे मन पर क्या आएगा? कष्ट। और इसके मन पर प्रकट है, इसके मन पर भी प्रकट है मेरे बेटे के कि नहीं ये सही नहीं है, बाप है मेरा, क्या है? बाप है ना। लेकिन इसने क्या किया? व्यर्थ विचार करके, नहीं मैं तो ऐसे ही, व्यर्थ विचार करके इसने वैसा ठान लिया, मैं ऐसे करूंगा, तो इसका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा। अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो, भटक गया। बात समझेंगे, है ना। ऐसे में मैं क्या बोलूंगा? हो काश तेरी आंख क्या हो जाए, खुल जाए, खुल जाए मेरे बेटे, है ना, काश तेरी आंख क्या हो जाए, खुल जाए।
तो सत्य को पहचान ले, काश तू सत्य को तो क्या इस कर प्रकाश में आ जाए। हैं? क्योंकि निर्बुद्धि मन क्या है? अंधेरा। ज्योति की जरूरत है ना। ज्योति जरूर। बात समझेंगे? काश तू जान ले मेरे बेटे, तू मुझसे संबंध क्या कर ले, जोड़ ले। मैं तेरा बाप हूँ, मैंने तुझे बनाया, तेरे लिए मेरी योजनाएं क्या क्या हैं, मैं तेरे लिए मेरे विचार और कल्पनाएं कितनी महान हैं, क्या कहना तू जान तो मुझे। लेकिन लिखा है निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आगे वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कहता तो है मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या बन गए? मूर्ख। मूर्ख बन गए। हाँ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य रुकेंगे। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर कौन है? अविनाशी। अविनाशी। जैसे मैं जिंदा हूँ, मुझे नहीं पूछ रहा। मैं तो शरीर में देखूं तो मेरे शरीर का एक क्या है? खत्म होने का दिन है। शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बट परमेश्वर कौन है? परमेश्वर की खूबी क्या है? किसको हम परमेश्वर कहेंगे? नंबर 1, परमेश्वर होता है इटर्नल, अनंत कालीन, जो समयों में समाता नहीं। बात समझेंगे? नंबर 2, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर होता है सर्वज्ञानी, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों का क्या है? जिसको ज्ञान है ना? परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो शून्य से बिना रॉ मटेरियल के अस्तित्व में सब कुछ ले आता है। बोला था धरती बन जाए, आकाश बन गया था। बोला था आकाश में बीच में सूरज, चंद्रमा और तारागण आ जाए, आ गए थे। परमेश्वर कौन है ना? नंबर 4, परमेश्वर कौन है? स्वयंभू, जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसको कोई बना नहीं सकता, है ना? नंबर 5, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इतनी विशाल पृथ्वी को बीच आकाश में, ना केवल पृथ्वी को, इतने विशाल काय यूनिवर्स में क्या घूम रहे हैं? पृथ्वी जैसे और भी ज्योतिगण, जिसमें लाखों की संख्या में हमारी विशाल पृथ्वी, लाखों की संख्या में उसमें क्या हो सकती है? समा सकती हैं, है ना? इतने विशाल ज्योतिगण बीच आकाश में, कैसे? अस्तित्व भी कैसे? मैंने तो घर बनाया, मुझे तो रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे तो मिस्त्री मजदूर चाहिए, लेकिन सृष्टिकर्ता को ये कुछ भी चाहिए? वो तो बोलता है तो अस्तित्व आ जाता है, वो जीवन का करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन सब कुछ को क्या है? संभाले अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से। अविनाशी है, इसलिए लिखा है इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, है ना? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 22, है ना? 22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कहने को तो ये कहता मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं बाप इसको देख रहा हूँ, कर क्या रहा है मेरे बेटे? तू क्यों निर्बुद्धि हो गया? क्यों तू क्या हो गया? निर्बुद्धि, है ना? तो लिखे निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 23, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, उस इटर्नल गॉड की महिमा को नाशवान मनुष्य की समानता। किसको?
जो मनुष्य नाश हो जाएगा, जो हमारे सामने अस्तित्व में था और नाश हो गया, हम परमेश्वर की महिमा उस मनुष्य को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान तो मन पर प्रकट किया है। क्यों? उसके अनदेखे गुण तो सृष्टि के आरंभ से प्रकट होते आए हैं। क्यों? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, जिस महिमा के योग्य 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 केवल और केवल वो अविनाशी परमेश्वर है, उसकी महिमा को किधर दे दिया? नासवान। मेरे बेटे ने बाप मैं हूं, मुझे जो आदर देना, मुझे जो महिमा देना, नासवान चाहे सोना रख दिया उसको दे रहे, उसको दे रहे। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों को और चौपायों को, किनको? और पक्षियों को, किनको? पक्षियों और चौपायों। पक्षियों और चौपायों। चौपायों का मतलब 4 पैर वाले जंतु, 4 हैं पैर जिसके, चौपाया है ना। महिमा देने का मतलब उनको क्या कर रहा है? परमेश्वर को जो आदर परमेश्वर का आदर। परमेश्वर की जो जगह है, किसको दे दिया? पक्षियों को दे दिया, मनुष्यों को, है ना। 4 पाए वाले जंतुओं को। 4 पैरों वाले जंतु। इसके संदर्भ में मेरा बेटा, इसके मन पे भी ये बात प्रकट है, मेरा बाप है, जिंदा है। फिर भी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया ना। निर्बुद्धि मन बना के पहले तो मूर्त बना ली कुछ, फिर पक्षी ले आया, उसकी भी मूर्त बना ली, फिर 4 पाए ले आया, उसकी भी मूर्त बना ली, है ना। आगे क्या लिखा है? और रेंगने वाले जंतुओं की। और रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु का, सांप जो रेंगता है, चूहा जो रेंगता है, आज सब चीज को इंसान क्या कर रहा? और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल दिया, बदल डाला। ये पाप है। इन पर परमेश्वर का क्रोध, तो इसको कहता है अभक्ति, इसको कहता है अधर्म। 18 फिर से पढ़े। 18 परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य की अधर्म से दबा ये रखते हैं। ये है भक्ति। कहते तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अभक्ति। कहते तो हम धर्म के काम कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है? अधर्म, अभक्ति। और इन लोगों के ऊपर क्या है परमेश्वर का? क्रोध। इसलिए पिछले दिनों इधर देखा 2010 में 12 में क्या हुआ, इसलिए अभी कोरोना देखा था, है ना। क्या है ये? परमेश्वर क्रोध का क्रोध। जा किधर रहा है? सृष्टिकर्ता ने सबको रोक के कमरों में कैद करा दिया। जा किधर रहा है? कर क्या रहा है? सोचो जरा बैठ के कर क्या? बैठे हैं, सोचने पर मजबूर कर दिया हर एक इंसान को। बात समझे? इसलिए परमेश्वर मनुष्यों के जीवनों में परमाधिकारी है, हस्तक्षेप करता है। उसी ने बनाया है, वही जीवन देता है, वही श्वास देता है, उसी ने समय ठहराया है, उसी ने सिवाना ठहराया है, और वही हस्तक्षेप करता है। क्यों? तो सही बाप जानता है मैंने इसको बनाया किस लिए है। बाप के दिल पर गुजरती है, कैसे न कैसे ये सच्चाई को क्या कर ले, जान ले, संबंध जोड़ ले ना। कैसे न कैसे मुझे जान तो ले, मैंने तुझे बनाया क्यों है। तू भक्ति छोड़, है ना, तू ये धर्म के काम छोड़, तू मुझे जान तो ले, मैंने तुझे बनाया क्यों है। तू जान तो ले कि मैं तुझसे चाहता क्या हूं।
है ना। बात समझेंगे श्रीमान जी। तो जिसको भक्ति कहा, जिसको धर्म कहा, उसको तो ये अविनाशी परमेश्वर अधर्म कह रहा है, अभक्ति कह रहा है, और कह रहा है इन पर तो क्रोध स्वर्ग से क्या होगा? प्रकट होगा। क्रोध किधर से क्या होगा? बात समझेंगे। इसलिए कहते हैं भक्ति का भेद गंभीर है। समझ लेना भक्ति क्या है। परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर जो शरीर में क्या हुआ? प्रकट हुआ। आत्मा में धर्मी ठहरा, इसलिए कब्र आज भी खाली है, मुर्दों में से जिंदा हुआ। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया। आज भी सबूत परमेश्वर का वचन, हम अन्य जातियों के बीच इस सच्चाई का क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। जगत में उस पर क्या किया गया? विश्वास किया गया। जगत में, पृथ्वी के सेंटर में, इस्राएल एक देश में उसके आने से पहले ही उसने बोला था। मनुष्य की जब पहली पीढ़ी थी, जब पहला नर और नारी बनाया, जब उस नर और नारी ने परमेश्वर की इच्छा से हटकर अपनी इच्छा का चुनाव किया, जब उस नर और नारी ने पाप किया, तभी बोला था वो किस तरीके से मानव जाति के उद्धार के लिए आएगा। अचानक नहीं, अचानक कहाँ आएगा, किस जगह में आएगा, किस गोत्र में आएगा, किस जाति में आएगा, किस माध्यम से आएगा। इसलिए भाई ने बताया कैसे? कुंवारी से। कैसे? क्यों? आदम और औरत के संबंध से क्यों नहीं? क्योंकि आदम का बीज में क्या आ गया? पाप आ गया, है ना। और लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मौत आई। पाप के द्वारा वो मनुष्य उस अंधेरे में है, अज्ञानता में है। कहता तो है भक्ति, कहता तो है धर्म, लेकिन परमेश्वर कहता है ये अधर्म है, ये अभक्ति है, मूर्खता है, ये मूर्खता है। तेरा मन क्या हो गया? अंधेरा, निर्बुद्धि हो गया। बात समझेंगे। तो क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ? नंबर 1, श्रीमान जी ध्यान से सुनना, वो अपने आप को प्रकट करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? कि लोग, हे मनुष्य, हे मेरी सृष्टि, संपूर्ण जगत, संपूर्ण मानव जाति, पहचान लो कि तुम्हारा परमेश्वर है। तो है तो वो कौन है? पहचान लो। क्या करने के लिए आया? प्रकट करने के लिए आया। जब आप उसका सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती से, मरकुस से, लूका से, यूहन्ना से, उसने वो काम किए जो परमेश्वर के अलावा और कोई कर काम, दावे, उसने वो दावे किए जो परमेश्वर के अलावा और कोई कर नहीं सकता। कुछ घटनाएं बाद में आप पढ़ना इसको। अगर आपके पास पेंसिल नोटबुक है तो लिख लो, मैं चाहूंगा आप बाद में जरूर पढ़ना, है ना। मैं लिख के दूंगा बाद में अपने, अभी सुनिएगा आप ध्यान से, है ना। नंबर 1, जब परमेश्वर मानव शरीर में है, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, जब परमेश्वर मानव शरीर में है, तब अपने आप को ऐसे छुपा कर आया है। क्यों छुपा कर आया है? क्योंकि उस परमेश्वर को अगर महिमा के साथ वो आ जाए, कोई देख सकता? बुद्धि का उदाहरण दिया जाए, उस परमेश्वर के सामने कोई खड़ा रह सकता? इसलिए हम गीत गाते हैं, महिमा अपनी छोड़ के आया जगत में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। महिमा अपनी छोड़ के आया जगत में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से।
गरीब बन कर रहा सारे जीवन में, गरीब बन कर रहा सारे जीवन में। मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है, हाँ भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। बात समझाएगी है ना। महिमा छोड़ कर आया, पढ़े कहती यूहन्ना रचित सुसमाचार आप वचन में पढ़े 1 अध्याय उसका 18 आयत। बेटा कितने बजे आएगा वहां से? 5:30। अभी तो है टाइम हमारे पास, है ना? बैठ सकते हैं ना? हाँ अरे जब जब हैं? हाँ ईश्वर का यशु जानते। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आज जब परमेश्वर मानव शरीर में आया, इकलौता पुत्र कहलाया। क्या कहलाया? इकलौता पुत्र कहलाया। बात समझेंगे। और लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया। वो प्रकट कर रहा है कि हे मेरी सृष्टि, हे मानव जाति जिसे मैंने अपने स्वरूप समानता में बनाया, तुम मुझे क्या कर लो? पहचान लो। प्रभु यीशु एक घर में है। किधर है? घर में। अक्सर प्रभु यीशु जब आश्चर्य कर्म करते हैं, जब लोगों के ऊपर दया और भलाई को प्रकट करते हैं, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे होती है। तो एक घर की घटना है ना। यीशु मसीह एक घर में है, इतनी भीड़ है घर में कि कोई नया व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता। तब 4 लोग एक लकवे के मारे को, एक पैरालाइसिस पड़े उस व्यक्ति को लेकर आए। वो देख रहे हैं, वो उनके अंदर विश्वास है अगर हम इसको ले जाएंगे ना तो शायद प्रभु क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है ना। लेकिन वो क्या हुआ, आगे जाने का रास्ता ही नहीं, भीड़ इतनी है, भरा हुआ है। तब उन्होंने क्या किया, नहीं इसको हम लेकर ही, उन्होंने पीछे से ना, उन दिनों में पुराने मकान होते थे लगभग 2000 साल पहले, पीछे से खपरैल क्या की, हटाई, छत पे चढ़कर खपरैल हटाई और खाट समेत उसको आगे लटका दी सामने, है ना। यीशु मसीह उधर बैठे हुए पता क्या बोलते हैं? हे पुत्र तेरे पाप। पहले तो क्या बोलता है? पुत्र। क्या बोलता है? वो दर्द झलकता है। दर्द क्या होता है? जैसे पाप के कारण है ना वो। दर्द झलकता है। जैसे ये मैं देख रहा कर क्या रहा है ना। मेरे सामने अगर आ जाए मैं क्या बोलूंगा? मेरे बेटे, मेरे क्यों है? कौन ही मेरा बेटा है। वही प्रभु के अंदर का वो दिल फटा हुआ क्या कह रहे? हे पुत्र तेरे पाप क्या हुए? माफ हुए। आसपास लोग बैठे हैं, बड़ी भीड़ है। कुछ तो अलग अलग तरीके से लोग आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं, कुछ सुनने के लिए हैं, कुछ देखने के लिए आए हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ शैतानी आत्माओं के सताए हुए हैं। अलग अलग तरीके से लोग हैं। कुछ कौन है? परखने वाले, धार्मिक अगुवे, गुरु। इसको पकड़ना है, इसको क्या करना है? पकड़ना है। वो कहते हैं हूँ परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप माफ कर नहीं सकते। बिल्कुल सत्य वो बोल रहे हैं। बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो जानते नहीं कि ये तो हमारे सामने बैठा ही कौन है? परमेश्वर ही है। क्यों? हमने गीत गाया, महिमा अपनी छोड़ के आया जो
बात समझेंगे? महिमा छोड़ के आया, वही बैठा है। जब लोग आश्चर्य कर्म उधर देख अचंभित हैं, है ना, प्रभु पता क्या बोला? प्रभु सबके मनों को जांचता है। उनके मनों को जांचते हुए बोला पुत्र खाट उठा और चल। लकवे का मारा, खाट उठाई, तंदुरुस्त हो गया, खाट उठाई और सबके देखते देखते क्या हो गया? चलने लगा। ओहो, लोग कहते हैं ये कैसे हुआ? जो खोजने वाले थे ना, उनको तुरंत ही क्या हो गया? एहसास हो गया, हाँ कुछ है, यही कौन है? परमेश्वर है। यही कौन है? जब इसमें हम पढ़ते हैं, एक अंधा भिखारी है, तिमाई उसके बाप का नाम है, बरतिमाई उसका नाम है, अंधा है। उसको भी एहसास हुआ, पता चला कि यीशु मसीह ये काम करते हैं। तो अंधा भिखारी, उसको एहसास हुआ, आहट आई बड़ी भीड़ की कि इधर से तो लोग बहुत क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं। वो पूछता क्या है भाई, क्या है भाई, क्या? लोगों ने कहा यीशु नासरी आया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। लोग उसको डांट रहे, कहते अंधे बैठ गया। भीख मांगने वाला था अंधा। वो नहीं, वो उसको एहसास हो गया, और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा, और भी क्या करने लगा? जोर जोर। जो सच्चे खोजी है ना, जब इस सच्चाई के मार्ग में आएंगे, बहुत आपको दबाने का क्या करेंगे? रुकावटें आएंगी। करेंगे। जब आप इस नाम को पुकारेंगे, बहुत बोले खबरदार, चुप रहो, ये नाम दोबारा मत लेना। लेकिन अगर आपको परमेश्वर चाहिए, अगर आपको पापों की क्षमा चाहिए, अगर आपको अपने पिता से संबंध चाहिए, तो पीछे फेंकेंगे आप सबको। क्या करेंगे? पीछे फेंकेंगे, हट पीछे। वो कुछ भी बोले अगल बगल वाले, फिर जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। कानों में उधर आवाज पहुंच गई। भीड़ में खड़े होकर बोले, इसे मेरे पास बुलाओ। बुलाया, हाथ जोड़े वो अंधा भिखारी खड़ा है, दिखता नहीं उसको सामने कौन है। उसको ये है शायद उसी ने मुझे बुलाया, क्योंकि लोगों ने बोला चल चल चल, तुझे वो बुला रहा है, चल चल चल। प्रभु ने बोला तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं, देखना चाहता हूं, मैं देखने लग जाऊं। यीशु मसीह कहता है चल देखने लग। पता क्या हुआ? उसी समय उस अंधे की क्या खुल गई? जन्म के अंधे की आंखें खुल गई। ओ अचंभित भीड़, हो ये कैसे, ये कैसे? उसने प्रकट किया कि वो कौन है। अक्सर प्रभु एक घर में आते थे, उस घर में दो बहनें थी, मरियम और मार्था। वचन में लिखा, बाद में पढ़ना आप, है ना, हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ केवल। हाँ, है ना। तो दो क्या हैं? बहनें। एक उनका भाई है लाजर, एक उनका भाई कौन है? लाजर। ये अक्सर प्रभु उस गांव में आते थे। बैतनिया उस गांव का नाम है, यरूशलेम से 5 मील की कुछ मील की दूरी पर है वो, है ना। तो अक्सर उधर आते थे। तो प्रभु का उस घर के साथ, उधर उनके साथ बड़ा लगाव था। क्यों? वो प्रभु का आदर करते थे, प्रभु से प्यार करते थे, प्रभु के सामने भोजन परोस के रखते थे, प्रभु से उस परमेश्वर की बातों को क्या करते थे? सुनते थे, जानते थे। पता क्या घटना घटी? अचानक उन दोनों भाई का दोनों बहनों का इकलौता भाई क्या हो गया? मर गया। इन्होंने सुना था, लोगों ने भी देखा था कि हाँ ये क्या कर देता है? बीमारों को भी चंगा कर देता, अंधों को भी आंखें खोल देता है ना। उनको ये था कि हमारा प्रभु है, क्या प्रभु है, हमारा प्रभु क्या करेगा? ठीक कर देगा, है ना। इन्होंने प्रभु के पास संदेश भेजा। उस समय मोबाइल नहीं थे, है ना। संदेश भेजा, कहते प्रभु हमारा भाई जिससे तू प्यार करता है क्या है? बीमार। आओ प्रभु,
लेकिन प्रभु उधर ही रुक गए। प्रभु उधर ही क्यों? प्रभु चाहते हैं कि उससे लगाव रखने वाले, उससे प्यार करने वाले पहचान लें कि परमेश्वर कौन है, तुम पहचान लो। उधर ही रुक गए और ऐसी घटना घटी कि वो लाजर इकलौता भाई मर गया। क्या हो गया? बात समझेंगे? और मर गया और उसे उन्होंने क्या भी कर दिया, दफन भी। प्रभु को मालूम, वो तो सृष्टि करता, उसको तो सब मालूम है, अंतर्यामी है ना। उसको तो सर्वदर्शी है, सर्वज्ञानी है, उसको तो मालूम है। इसलिए उसने चेलों को बोला चलो हम किधर चलें, अब बैतनिया चले। क्यों? कहते यीशु मसीह कहते हैं हमारा भाई लाजर क्या हो गया? सो गया। वो कहते सो गया तो उठ जाएगा, सो गया तो क्या हो जाएगा? प्रभु कहते वो क्या हो गया? मर गया। चेले भी कह रहे हो हम उधर जाते थे, रोटियां खाते थे, है ना। अब वो जब बीमार था तब तो प्रभु आप उधर गए नहीं, आप ठीक कर देते उसको, बीमार ठीक हो जाता। मर कहता गया। है अब वो मर गया, अब हमें भी क्या करने पड़ेंगे, लोग तो पत्थर मारेंगे, हमें भी क्या होगा? प्रभु कहता है चलो चलो। गए वकील साहब, उधर गए तो दोनों बहनें बाहर आई दौड़ती, कहते हे प्रभु अगर तू यहाँ होता ना हमारा भाई मरता। प्रभु कहता वो जी उठेगा। वो कहती है हाँ प्रभु, वो जब परमेश्वर सब का न्याय करेगा ना तब क्या होगा? जी उठेगा, है ना। उसको बोलते हैं पुनरुत्थान, पुनः है प्लस उत्थान। पुनः का मतलब दोबारा, उत्थान का मतलब उठना, अर्थात दोबारा परमेश्वर हर एक मनुष्य का उत्थान किया, उत्थान करेगा। उत्थान किया नहीं, मर गए तो उनका क्या करेगा? जीवित करेगा, और उनका क्या करेगा? न्याय करेगा। एक आयत पढ़ ले, देखो उसमें निकाल, इसमें निकाल के दे, सब उपदेशक। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले लो। 13 का 12 उसमें निकाल कर दिया, उनकी मदद से। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। हाँ? अंत की बात यह है अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय हाँ? मान परमेश्वर का भय मान। क्यों भय? भाई इसी के हाथ में सबका उठना बैठना चलना फिरना प्राण और सांस रहता है, इसका भय मान। हाँ? और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। तो इसमें बहुत सी बातें हैं। अगर परमेश्वर का भय मानना है तो उसको जानना वो है कौन। अगर उसकी आज्ञाओं का नहीं पता तो मानेंगे क्या, है ना। परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। आगे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सृष्टिकर्ता ने हर एक को प्राइम ड्यूटी दी है। क्या दी है? कर्तव्य है, कर्तव्य है। कहते हैं मैंने तेरे मन पर अपने विषय का ज्ञान दिया है, तू मेरे कामों को सृष्टि में देख रहा है, तू मेरा भय मान, मेरी आज्ञा का क्या कर? पालन कर। आज्ञा क्या है? ये तेरा संपूर्ण कर्तव्य है। हाँ आगे, क्योंकि परमेश्वर सब कर्मों और सब गुप्त बातों का चाहे से भली हो या बुरी न्याय करेगा। एक समय है जब परमेश्वर सब मरे हुओं को बोलेगा निकल आओ, सब मरे हुए निकल आएंगे और सबका क्या करेगा? न्याय कामों के अनुसार करेगा। सबका क्या करेगा? एक पुनरुत्थान का, जिंदा करके न्याय करने का एक दिन है। बात समझेंगे? इसलिए जब प्रभु कहता वो जी उठेगा, वो कहती है हाँ प्रभु, जब सब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, न्याय किया जाएगा, तब ये भी क्या होगा? जी उठेगा। यीशु मसीह कहते सुन, वो पुनरुत्थान, वो दोबारा उठाने वाला
और जीवन देने वाला कहता है मैं ही हूँ। दावा किया, क्या किया? दावा किया। कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु कहते उसको कहाँ रखा? वो कहती है प्रभु 4 दिन हो गए। कितने दिन? 4 दिन। प्रभु कहते चलो। कहता है प्रभु अब तो उसमें क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बोला था कि अगर विश्वास करोगी तो क्या होगा? वो जी उठेगा। तब प्रभु पता क्या किया? कब्र के बाहर गए और क्या बोला? बोला लाजर निकला। कब्र खुली, मुर्दे में जान आई, आकर खड़ा हो गया। क्या दिखाया? कहते जो उस समय न्याय करेगा ना, यही है। तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने बात समझेंगे क्यों आया है? उत्थान करने। प्रकट करने ताकि पहचान लो सत्य क्या है। उत्थान नहीं, प्रकट करने आया है। क्या प्रकट करने? पहचान लो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और बहुत सी बातें सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़ें, यूहन्ना से शुरू करें, आप पढ़ें, आप जब एक एक काम प्रभु का देखेंगे ना, आप कहेंगे हम कहाँ आज तक अंधकार में थे, है ना? हम कहाँ आज तक? परमेश्वर तो ये है, परमेश्वर तो जीवन है, इसमें जिंदा है, ये बात करेगा आपसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। बाप का, बुढ़ी माँ की कहानी बाप का वचन है ना? तो नंबर 1 वो किस लिए मानव शरीर में आया? अपने आप को क्या करने के लिए आया? प्रकट करने के लिए आया। और बहुत सी बातें हैं, मैं समय कम होने की वजह से आपको शॉर्ट में लेके चल रहा। नंबर 2 क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट होकर आया? लोग कहने को भक्ति कर रहे हैं, लोग कहने को धर्म के काम कर रहे हैं, लोग कहने को अपने पाप मान नहीं रहे, लोग कहने को अपनी पापी दशा को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने आप को पापी नहीं मान रहे। लेकिन क्यों है मानव शरीर में? अब ये उनकी अगुवाई करेगा जो सच्चे दिल से बोलेंगे हाँ प्रभु मैं पापी, मैं क्या हूं? बात समझेंगे? जो बोलेंगे हाँ प्रभु मैं पापी हूं और मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अपने आने से पहले एक संदेश वाहक अपना भेजा था, एक अपने दास को खड़ा किया था। वो दास को बोला था जाकर मेरी प्रजा में क्या कर? ऐलान कर कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, समय आ गया जब सबका वो क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए वो पुकार है परमेश्वर का राज्य निकट आया, मन फिराओ पापों से और डूबकर पानी का क्या लो? बपतिस्मा लो, है ना? तो जो जिनको अंदर विवेक कायल किया, जिनको था कि हम पापी हैं, वो कबूल रहे हाँ हमारी धर्म अधर्म है, हमारी भक्ति अभक्ति, वो मान रहे प्रभु हम पापी हैं, हम क्या हैं? पापी हैं। लोग मान रहे हैं। वो परमेश्वर का दास कहता है तुम पापी कबूलते हो, मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? दिखाओ मुझे कि तुमने पाप माने हैं, तुमने कबूल किए हैं, फल दिखे मुझे। बात समझे वकील साहब, है ना? तो बहुत लोग पापों को मानकर कहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा होगी हम उसके अनुसार क्या करेंगे? चलेंगे। जैसे आपने बोला जो आपका आदेश होगा, है ना? हमारा आदेश नहीं, हम आपको किसका आदेश सुना रहे हैं? एक आयत पढ़े देखो, वो बात में आगे बढ़ने से पहले दूसरा कुरिन्थियों में भी, दूसरा कुरिन्थियों एक आयत है 3 अध्याय में भी, चार अध्याय 4 2
दूसरा विचार कर। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया हैं? और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। बात समझाएंगे, ठीक है। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। भाई, हम आपको ये भली बात बता रहे हैं। आपके विवेक में आपको छूने वाली, आपके विवेक को छूने वाली बातें किधर लिखा है? परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं, लिखा है। और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। बात समझेंगे ना? जी क्या नहीं करते? मिलावट नहीं करेंगे। जी परमेश्वर की इच्छा आपके विवेक पर हम क्या पूरी करके देंगे? खोल कर। क्यों? वो मेरा और आपका दोनों का कौन है? पिता है। दोनों का कौन है? पिता है। बात समझेगी? तो अब उन लोगों की अगुवाई करेगा जिन्होंने अपने पापों को कबूल किया। हाँ, मैं पापी हूं, है ना। और जो उसकी इच्छा के लिए क्या होगे? जो आदेश हम प्रभु क्या करेंगे? मानेंगे। अब प्रभु उनकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। बात समझाई ना? हर किसी की नहीं, उनकी अगुवाई करेगा, उनका मन खोलेगा, उनके अपने ऊपर अपनी ज्योति प्रकट करेगा, उनका अंधियारा दूर करेगा। इसी में आगे पढ़े देखो 3 से। परंतु परंतु हाँ? सत्य को प्रकट करके 3 इसी इसी का 3 हाँ। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इधर 3 से लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। ये पर्दा सुसमाचार का किन के ऊपर नहीं खुल रहा? जिन्होंने क्या होना? नाश होना है ना, लिखा है। और उन अविश्वासियों के लिए जो अविश्वास करते हैं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी? अंधी कर दी। यानी इस संसार का भी एक क्या है? ईश्वर है, जो बुद्धि को क्या करता है? अंधा करता है ना। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मैं इसलिए कह रहा, आप कह रहे जो आप आदेश देंगे वो क्या करेंगे? मानेंगे। हम क्या हैं? 5 उसका जब पढ़ते हैं 5 लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। भाई, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण आपके सेवक हैं। भाई, आपके क्या हैं? हम गुरु नहीं, हम यीशु के कारण आपके क्या हैं? हम अपना नहीं, हम आपके सामने यीशु मसीह का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं कि वही कौन है? प्रभु है। वही कौन है? प्रभु है। इसलिए लिखा है, यदि तू भी यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करेगा और मन से विश्वास करेगा कि वो मेरे पापों के बदले मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा,
तो वचन कहता है, छाप लगा रहा है कि तेरे को निश्चय पापों की माफी मिलेगी। तू निश्चय अंधेरे से उजियाले में आएगा। तू निश्चय उस बाप को बाप कहने पाएगा। बात समझाई? इसलिए वकील साहब अब उनकी अगुवाई करेगा, उनका अंधियारा दूर करेगा जिन्होंने अपने पापों को क्या किया, जिन्होंने मान लिया मेरा धर्म मेरा अधर्म है, मेरी भक्ति मेरी अभक्ति है। हे परमेश्वर मेरे पाप और गुनाह को क्या कर दे, क्षमा कर। उनकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। इतना ही नहीं, एक और वचन पढ़े, नंबर 3, क्यों परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। नंबर 3 मत्ती 13 का 35, मत्ती 13 का अपने आप को प्रकट करेगा। नंबर 1 बात हमने देखी। नंबर 2 बात, अगर हम अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होंगे, भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। क्या कह रहा है प्रभु? अब प्रभु आपके ऊपर, देखो भाई बोल रहे थे अंधियारा क्या है, मनुष्य को ना पता है मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, ना पता है मैं क्यों इधर आया हूँ, है ना? बात समझेंगे, है ना? बस ठीक है ना, बात समझेंगे ना? मनुष्य को अंधियारे में है, क्या नहीं पता मेरा बनाने वाला कौन है, परमेश्वर, है ना जी। और मैं यहाँ धरती पे क्यों, उसने मुझे क्यों भेजा है, मरूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्यों आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना, मैं कर क्या रहा हूँ। बात समझेंगे ना जी। तो जगत की उत्पत्ति से जो बातें क्या थी, गुप्त थी, अंधेरे में थी, अंधियारे में थी, उन बातों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। किन के ऊपर? नंबर 1 जो उसको पहचानने के लिए मन तैयार करेंगे। नंबर 2 जो अपने पापों को कबूल करेंगे और परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या करेंगे, समर्पित। जो आदेश होगा प्रभु आज से आप मेरे जीवन के प्रभु, हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे। उनकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। नंबर 3 अब जगत की उत्पत्ति से, सृष्टि के प्रारंभ से जो बातें क्या थी, गुप्त थी, वो बता। जो बड़े से बड़े इधर, कितने बड़े से बड़े सन्यासी, कितने बड़े से बड़े कोई भगत कोई क्यों ना हो, उनके ऊपर वो बातें खुली नहीं। वो किन के ऊपर खोलेगा, आपके ऊपर खोलेगा, विश्वासी। बात समझाई? आपके ऊपर खोलेगा, है ना जी। तो वो कौन है खोलने वाला? वही है जो पर्दे हटाता है, वही है जो क्या हटाता है। अगर मेरा बेटा मेरे से कठोरता करके उधर और कुछ कर रहे हैं, मेरे मन में क्या क्या इसके लिए है, मैं तो चाहता हूँ ये उन सच्चाइयों को जान ले, मेरी इच्छा को जान ले, मेरे विचारों को, इसके लिए मेरी कल्पनाएं कितनी महान है उनको जान ले, लेकिन ये तो किधर उधर लगा हुआ है। मेरा क्रोध इसके ऊपर, अगर मेरे सामने अचानक ही आ जाए तो मैं बोलूं मेरे बेटे, है ना। और अगर ये कबूल, पापा मुझे क्या करो, माफ करो, मैं इसको क्या करूंगा, बाजू पकड़ूंगा, आ बेटे, है ना। और फिर इसको किधर देख, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। जगत की उत्पत्ति से गुप्त बातों को मैं क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। और बहुत सी बातें हैं, अगर आप समय देंगे तो तभी हम वो करेंगे। आइए अभी हम प्रार्थना करें। हालेलुया। किन की अगुवाई करेगा? जो उसके सामने अपने पापों को क्या करेंगे,
कबूल लेंगे। मनुष्य का धर्म उसको अधर्म वो गिनता है, मनुष्य की भक्ति उसको अभक्ति गिनता है। इसलिए कहता है उनके ऊपर तो स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, जो सच्चाई को अधर्म से दबा के रखते। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन्होंने नाश होने वाले मनुष्यों को वो परमेश्वर का स्थान दे दिया। परमेश्वर बख्शेगा नहीं। पक्षियों को दे दिया, जानवरों को दे दिया, रेंगने वाले जंतुओं को दे दिया, चार पैरों वालों को दे दिया, मूर्तों की समानता में बना लिया। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। इसलिए कोरोना आया, इसलिए पिछले इधर 2 साल पहले इधर भयानक क्या आया, नगर शहर गांव मिट्टी के नीचे दफन हो गए। आइए हम प्रार्थना करें। वो हमारी अगुवाई करना चाहता है, लेकिन देखता है कौन पाप कबूल लेगा, कौन अपना अधर्म अभक्ति कबूल लेगा, कौन बोलेगा तू मेरे जीवन का प्रभु, मेरे जीवन में तू मेरे जीवन को अगुवाई कर, मेरी समझ खोल, मैं और आपको जानूं। तब परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से गुप्त बातों को खोल कर देगा। आइए, यदि हम मन दिखाएंगे तो वो काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु आपने जो हमें दिया, विशेषकर हमारे भाई जी के लिए, सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने मन लगाया। प्रभु विनती करते हैं और भी इनके मन को खोलें प्रभु, ताकि सत्य को प्रभु सही रीति से पहचान सके, क्योंकि सत्य एक ही है, एक ही परमेश्वर है और एक ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया है। पिता परमेश्वर इस महान उद्धार को, इस महान उद्धारकर्ता को पहचानने के लिए और मन फिराने के लिए, और प्रभु आपको अपने जीवन का व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए आप मन खोलें प्रभु। पवित्र आत्मा सहायता करें। सारी अज्ञानता अंधकार की युक्तियां आज तक जो इनको गुमराह करके रखा, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवनों घरों से सदा के लिए निकल जाए प्रभु। आपकी शांति इनके जीवनों में आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। पवित्र आत्मा आप काहिल करें, कार्य करें, इनकी जिंदगी में एक नई सृष्टि का अनुभव। आमीन। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।